वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 to 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इज़ 2। यानी कि दी गई इक्वेशन जो है उसके रूट्स के अगर हम स्क्वायर लेते हैं और उनका सम लेते हैं तो इज इक्वल टू होना चाहिए 2। तो फिर आप बताएं कि के की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसी तरह से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे और उसके बाद जो हमें गिवन कंडीशन है वो हम लगाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सबसे पहले हमने करना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। बी हमें पता है यहाँ पर 3k है तो आ जाएगा माइनस 3k ओवर 4k। के से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस 3 ओवर 4। नेक्स्ट देखिए जी प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सी ओवर ए। सी हमारे पास है माइनस 8 और ए है 4k। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 टू द 8 माइनस 2 ओवर के। इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन हम यहाँ पर लगाते हैं। कंडीशन ये है कि उसके रूट्स के हमने स्क्वायर लेने हैं, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और फिर उनका सम लेना है यानी कि उनको ऐड कर देना है, विच इज़ इक्वल टू है दिस 2। तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे ना तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू का पता है ना बीटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है। हाँ हमें पता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू का पता है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू का पता है। तो इसमें एक ही कंडीशन है कि आप क्या करें कि इस साइड पे इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें, होल स्क्वायर बना लें। तो वो बनाने के लिए हमें 2 अल्फ़ा बीटा इस साइड पर ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लेफ़्ट साइड पर वो ऐड करते हैं तो राइट पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो ऐड करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमने ऐड कर दिया। दूसरी साइड पे भी हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे। तो ये हमारा होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा ए प्लस बीटा का बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे हम इनकी अगर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस 3 ओवर 4 और इसके ऊपर है हमारा स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की है माइनस 2 ओवर के। तो ये देखिए 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 टू द 4 ओवर के आ जाएगा। आगे इसके बाद के को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें से 4 माइनस कर देंगे। ये आएगा के को 2 से किया 2k माइनस 4 ओवर के इज इक्वल टू 9 ओवर 16। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, के 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 इधर 2k माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा 9k इज इक्वल टू 16 टू द 32k माइनस 16 4 द 64 आ जाएगा। तो 32 हम 9k को उस साइड पे ले जाएंगे और 64 को इधर ले जाएंगे। 64 माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा और 32k 9k इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 64 इज़ इक्वल टू 32 में से 9 गया तो 23k। 23 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये के की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम सीधा करके लिख लेंगे कि के इज इक्वल टू 64 ओवर 23। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी हम पार्ट नंबर 1 की तरह करेंगे। क्वेश्चन है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज 6। तो इसमें सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 आ जाएगा। बी की हमारे पास है माइनस 2k एंड सी हमारे पास है 2k प्लस 1। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये
माइनस बी हमारे पास आएगा माइनस इंटू -2k ओवर ए हमारे पास आ जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2k। देन प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए आ गया। सी हमारे पास है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 ओवर ए हमारे पास 1 है, तो आ जाएगा 2k प्लस 1। इसके बाद देखें जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन के मुताबिक यही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू है 6, यानी कि जिसको रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी कि उनको ऐड करना है, विच इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ भी उसी तरह से हम देखते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो इसका स्क्वायर हम कंप्लीट करेंगे बाय एडिंग 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इधर भी ऐड कर देंगे और दूसरी साइड पे भी 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे। इसके बाद देखें हम, हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, होल स्क्वायर बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा 6 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इसके बाद देखें हम, तो यहाँ पर अगर हम देखते तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसका हमारे पास वैल्यू थी 2k, तो आ जाएगा 2k स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। हमारे पास आ गया जी 2k स्क्वायर आ जाएगा 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, विच इज इक्वल 6 प्लस 2 इंटू 2 4k प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। इसके बाद देखें हमारे पास 4k स्क्वायर, ये 4k इधर आकर माइनस हो जाएगा, एंड 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 भी इधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए हमारा 4 जो है उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा 0 से डिवाइड होकर, तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखिए हम इसकी चाहे फैक्टराइजेशन से इसको कर लें सॉल्व, चाहे तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, तो हमें पता है 2 1 का 2 होता है, तो यहाँ पर हम वही कंडीशन लगा लेंगे माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो 2 1 का 2 है, हमें पता है इसके फैक्टर बने 2 1 का 2, तो 2 माइनस 1 जो है वो इक्वल होता है 1 के, तो ये हमने कर दिया 2 माइनस 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमें ऊपर आंसर में माइनस में था, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, के कॉमन आ जाएगा के माइनस 2, देन हमारे पास आएगा प्लस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा के माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, के माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं हम, के प्लस 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं हमारी, यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा के माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ फिर आ जाएगा हमारे पास के प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 2, क्योंकि माइनस 2 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और दूसरी आ जाएगी माइनस 1, क्योंकि 1 जो है तो जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे के की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक प्लस 2 और एक माइनस 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड पी इफ इसका पार्ट 1 जो है द रूट्स ऑफ इक्वेशन दी गई है डिफर बाय यूनिटी, यानी कि इस जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं उनमें डिफरेंस है यूनिटी का, यानी कि 1 का फ़र्क है। तो अगर हम यहाँ पे फर्ज कर लें कि लेट फर्स्ट रूट जो है हमारे पास अगर अल्फ़ा है, देन यूनिटी का फ़र्क है, यूनिटी का मतलब कि 1 का फ़र्क है, यहाँ इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें से 1 माइनस कर दें, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन आ जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा जो सेकंड रूट आ जाएगा
वो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1। तो हम यहाँ पे अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और उसके बाद इनके जो भी हमारी वैल्यू आती है पी की वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है -1 है बी। यहाँ से हम अगर ए देखें तो ए हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 आ जाएगा। बी हमारे पास आ जाएगा एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लेकिन साथ माइनस है तो -1 आ जाएगा। और सी हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर। तो माइनस बी और तो माइनस बी माइनस इंटू -1 आ जाएगा। ए हमारे पास 1 आ जाएगा। तो -1 प्लस 1 ओवर 1 आंसर आ जाएगा इसका। देन प्रोडक्ट आएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास है पी स्क्वायर, ए है 1, तो 1 से डिवाइड होकर ये पी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्फ़ा और बीटा की जगह पर, क्योंकि हमने जो सेकंड थी हमारी रूट अल्फ़ा माइनस 1 ली थी, तो यहाँ पर हम बीटा की जगह पर लगा देंगे अल्फ़ा माइनस 1। तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1। इस तरह यहाँ पर भी हम बीटा की जगह पर क्या लगाएंगे, अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, -1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये 1 हमारी वैल्यू आई थी, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1। देन हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे अगर हमारे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा को 1 से किया अल्फ़ा आ जाएगा इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। देन हम अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 जो हमने यहाँ पर फाइंड की है। तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 में से 1 गया 0 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर, और दोनों साइडों का हम स्क्वायर रूट भी ले लें तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी 0। दैट मीन पी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0। नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 2। तो लास्ट क्वेश्चन में था डिफरेंस 1 का था, यहाँ पर 2 का है। तो बिल्कुल इस तरह से हम करेंगे कि लेट फर्स्ट रूट जो है हमारा, फर्स्ट रूट अल्फ़ा है, तो देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा जो सेकंड रूट आ जाएगा वो, क्योंकि डिफरेंस बाय 2 है तो अल्फ़ा के अंदर 2 ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी, तो मैं माइनस कर रहा हूँ, अल्फ़ा माइनस 2 आ जाएगा। अब हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसी के लिहाज से। तो यहाँ पे लिखेंगे सम आ जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस सेकंड हमारा जो रूट है अल्फ़ा माइनस 2 है, इनका सम हमारा आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पर हमारे पास ए है 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ पर 3 एंड सी आ जाएगा पी माइनस 2। तो ये माइनस बी है मतलब -3 ओवर ए हमारा है 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू -3। ये -2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर 2। इसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू है सी ओवर ए। तो सी हमारे पास है पी माइनस 2 ओवर ए हमारे पास है 1। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू 2 आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी माइनस 2। तो यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें -1 ओवर 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू -1 ओवर 2 इज इक्वल टू पी माइनस 2। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ओवर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस बल्कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा,
और आ जाएगा यहाँ पर 1 विच इज़ इक्वल टू p माइनस 2। देन 4 हमारा आ रहा है यहाँ पर, तो 4 1 दा 4 या 1 में ऐड कर देंगे, 4 1 दा 4 प्लस 1 5 और 4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू p माइनस 2। 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस 2 के साथ, तो आ जाएगा 4p माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा 5 के साथ क्योंकि इधर माइनस हो रहा है, तो ये आ जाएगा 13 विच इज़ इक्वल टू 4p। एंड देन 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 13 के साथ, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 13/4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m इफ़ पार्ट 1 है द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, वो कह रहा है इस रिलेशन को अगर वो सेटिस्फाई करती है तो फिर आप जो है वो m की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने वही सम और प्रोडक्ट इनके फाइंड करने, फिर हम जो भी इसकी ये रिलेशन दिखाएगा उसके मुताबिक हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सम अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू है माइनस बी ओवर ए, यहाँ से आ जाएगा। तो बी हमारे पास है यहाँ पर -7 और ए हमारे पास है कोफिशिएंट नहीं तो 1 आ जाएगा, और ये -7 और ए की ये माइनस हमारे पास बाहर है, तो हमारे पास आ जाएगा 7 क्योंकि 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर ए। सी हमारे पास है 3m माइनस 5, 3m माइनस 5। ए हमारे पास है यहाँ पर 1, तो ये हमारा यही आंसर आ जाएगा 3m माइनस 5। नेक्स्ट हम अपना रिलेशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमारे पास जो है वो है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7 है, यहाँ से हम अल्फ़ा की या बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा या अल्फ़ा निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7 है, तो अल्फ़ा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, ये इस फर्स्ट इक्वेशन में से। तो ये हम लिख देंगे पुट, इसको हम कहते हैं 1, पुट इन पुट दिस इन 1। तो ये 1 में हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा की जगह पे आ जाएगा 7 माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखिए 3 अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास 3 अल्फ़ा प्लस 2 7 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा माइनस किया अल्फ़ा आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4, और ये 14 से जाकर माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास -10। इसके बाद देखें कि हमारे पास बीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीटा हमारे पास है 7 माइनस अल्फ़ा, तो बीटा के लिए हम 7 में से ये जो अल्फ़ा की हमने वैल्यू फाइंड की है इसको माइनस कर देंगे, तो अल्फ़ा है -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 10 आ जाएगा हमारे पास 17 बीटा की वैल्यू। इसके बाद हमने रिलेशन ये प्रोडक्ट वाला लगाना है। तो प्रोडक्ट हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 17। तो ये आ जाएगा -10 इंटू 17 विच इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। तो ये आएगा -170 विच इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 170, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट हैं तो 165 आ जाएगा माइनस करके, और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। 3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 3 से डिवाइड करके -55। यहाँ पे फाइनली हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -55। नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 भी हम पार्ट नंबर 1 की तरह करेंगे। द रूट्स ऑफ इक्वेशन
सेटिस्फाई द रिलेशन। तो ये हमारे पास रिलेशन थोड़ा चेंज है। तो सबसे पहले हम उसी तरह से सम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस हमारे पास बी जो है वो बी यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर आएगा -7। ए हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा -7। तो यहाँ पर भी हम पहले से ही बी की जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -7 माइनस अल्फ़ा। नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सी ओवर ए आ जाएगा। सी हमारे पास यहाँ पर 3m-5, 3m-5 ओवर यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 1। तो ये हमारी आ जाएगी 3m-5 अल्फ़ा इंटू बीटा की। नेक्स्ट हम अपना जो रिलेशन है उसको लगाते हैं यहाँ पर। तो रिलेशन हमारे पास है जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, रिलेशन हमारे पास है 3α-2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे यही वाली वैल्यू बीटा, पुट बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3α-2 इंटू -7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 3α माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 14 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 अल्फ़ा आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4। 3α प्लस 2 अल्फ़ा आ जाएगा 5 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 14। तो 5 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 14 में से 4 गया 10, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ जाएगा -10/5, तो ये आ जाएगा -2। देन हम बीटा फाइंड करेंगे। बीटा इज़ इक्वल टू है -7 माइनस अल्फ़ा, तो -7 माइनस इंटू -2 आ जाएगा, -7 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो -7 में से 2 गया 5 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। देन हम अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा था 3m-5, 3m-5। तो अल्फ़ा हमारे पास है -2, बीटा हमारे पास है -5 विच इज़ इक्वल टू 3m-5 आ जाएगा। 2 इंटू 5 आ जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3m-5, -5 इधर जाके प्लस हो जाएगा 15 आ जाएगा, और 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जी 5। तो फाइनली हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 5। 5 का पार्ट नंबर 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई दिस रिलेशन। तो रिलेशन यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंस है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम जो है वो सम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा -b/a। माइनस बी हमारे पास है जी, बी हमारे पास -2 है, तो ये माइनस इंटू -2 आ जाएगा, और हमारे पास है जी ए है 3, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 माइनस अल्फ़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा है c/a। सी हमारे पास 7m+2 ओवर ए हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ पर हम रिलेशन अपना लिखेंगे। रिलेशन हमारे पास है जी, रिलेशन हमारे पास है 7α माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर हम जो हमने बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा निकाली थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा इन अबव इक्वेशन। तो आ जाएगा हमारे पास 7α माइनस 3 इंटू 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। तो ये आएगा 7α, 3 जब 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। और इस तरह जब 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3α, और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 18। 7α प्लस 3α आ जाएगा 10α विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 18, एंड 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 10α इज़ इक्वल टू आ जाएगा 18 + 2 20, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 20/10। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2।
दैन हम बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बीटा इज़ इक्वल टू हमें पता है 2/3 माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की जगह अपन पुट कर देंगे 2, 3 2 आ जाएगा 6, तो 2 माइनस 6/3 आ जाएगा। तो 2 में 6 गया तो हमारे पास आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो -4/3 आ जाएगा हमारे पास बीटा की वैल्यू, -4/3 आ जाएगी हमारे पास ये। अब हमने अल्फ़ा इंटू बीटा में विच इज़ इक्वल टू था 7m+2/3, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -4/3, तो ये आएगा 2 इंटू -4/3 विच इज़ इक्वल टू 7m+2/3। यहाँ पर देखिए 2 4 आ जाएगा 8, साथ आ जाएगा -/3 विच इज़ इक्वल टू 7m+2/3। तो ये 3 दोनों नीचे हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -8 इज़ इक्वल टू 7m+2। इसके बाद देखें 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -8 -2 इज़ इक्वल टू आएगा 7m, यह आ जाएगा हमारे पास -10 इज़ इक्वल टू 7m। देन ये 10 जो है 7 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -10/7 विच इज़ इक्वल टू m। तो फाइनली हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -10/7। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। तो यहाँ पर हमारा जो हम सम फाइंड करेंगे रूट्स का और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो कह रहा है वो एक दिए गए नंबर लैम्डा के इक्वल है। इट्स मीन कि आपका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स जो है उसको हम इक्वल रख के m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उस तरह से सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा जी -b/a। तो -b हमारे पास है 7m -5 एंड a हमारे पास है 2m+3। देन हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देन हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा उसने कहा था कि लैम्डा के इक्वल है, तो यहाँ हम लिख देंगे देन लैम्डा इज़ इक्वल टू है माइनस, बल्कि माइनस अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 5 पॉजिटिव हो जाएगा और 7m माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल लैम्डा। नेक्स्ट हम इसको दिखा देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू है c/a। c हमारे पास है 3m -10 एंड a हमारे पास है 2m+3। तो ये भी हमारा, क्योंकि उसने कहा प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे लैम्डा विच इज़ इक्वल टू 3m -10 इज़ इक्वल टू m+3। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। देन हम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रोडक्ट और ये जो लैम्डा है दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 - 7m/2m+3, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, तो इनको हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं 3m -10/2m+3। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारे पास आएगा 2m+3 इंटू 5 - 7m विच इज़ इक्वल टू 3m -10 इंटू 2m+3। तो यदि 2m को 5 से करेंगे तो 10m आ जाएगा, दैन 2m को 7 से करेंगे तो आ जाएगा -14 और m स्क्वायर हो जाएगा, 3 5 +15 हो जाएगा एंड 3 7 -21m आ जाएगा। इधर देखिए 3 2 6 और m का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 3 9m आ जाएगा, -10 2 20m आ जाएगा, दैन 10 3 -30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो m स्क्वायर की वैल्यू, इधर हमारे पास जो है कोफिशिएंट बढ़ा है, तो सारी वैल्यूज़ को उस साइड पे हम ले जाएंगे। इधर आएगा 0 6m² प्लस 14m², ये 20 और 9, 20 में से 9 गया -11m आ जाएगा। और इसके बाद इधर जो है 10m और 21 में से 10 गया -11 और -11 उधर जाके हो जाएगा +11m।
देन हमारे पास आ जाएगा जी -30 और इस साइड पे हमारे पास +15, तो इधर आके हो जाएगा -15। तो यहाँ पर देखिए जी m 11m से कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6m² प्लस ये 20m² आ जाएगा, -45 = 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 20m²। 20 तो जाके हो जाएगा जी डिवाइड 45/20 आ जाएगा m²। तो ये 25 से करें तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9, नीचे आ जाएगा जी 4, विच इज़ इक्वल टू m²। स्क्वायर रूट अगर हम इसका लेते हैं तो m = आ जाएगा 3/2। नंबर 6 का पार्ट 2 है हमारे पास। इसमें भी हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू है -b/a। तो माइनस इंटू हमारे पास -b आ गया जी, -3 + 5m ओवर a हमारे पास है 4। तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5m ओवर 4, और इसकी जगह पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे ये लैम्डा लगा देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा है, वो है c/a। c हमारे पास है जी 9m - 17, a हमारे पास है 4। तो ये भी हम किसके इक्वल ले लेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन एल लैम्डा की इक्वल। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कंडीशन जो है लैम्डा लैम्डा दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। बाय कंपेयरिंग 1 और 2 तो यह आ जाएगा 3 + 5m ओवर 4 इज इक्वल टू 9m - 17 ओवर 4। तो दोनों डिनोमिनेटर में 4 है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 3 + 5m इज इक्वल टू 9m - 17। तो ये 5m उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9m - 5m, और ये 17 इधर आकर प्लस हो जाएगा माइनस वाला। तो 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 में से 5 गया 4m, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी जी 5।